कंडीशन के अंदर नीचे क्या दे रखा है यहाँ पे, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नीचे दे रखा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। और हमने जो पीछे कंडीशन पढ़ी थी वो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर पढ़ी थी, ठीक है ना। हमने जो पीछे कंडीशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हमने यहाँ पे कंडीशन, ठीक है ना। तो अभी इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? देखो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है? हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट के लिए समझना इसको, थोड़ा सा अलग है ये, पर ध्यान से इसको समझना। देखो अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखा? हमने रखा साइन थीटा, साइन थीटा रखा या कॉस थीटा रखा, ठीक है। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाता है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि रूट में से, इस अंडर रूट में से ए स्क्वायर बाहर आ जाए, इस रूट में से ए स्क्वायर बाहर आ जाए कॉमन, तो यानी कि यहाँ पर तो ए स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर भी होना चाहिए। तो अगर इस x की जगह पे, अगर इस x की जगह पे, इस x की जगह पे अगर हम a साइन थीटा पुट कर दें, अगर इस x की जगह पे हम a साइन थीटा पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर। हमने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे a साइन थीटा पुट करा। a साइन थीटा हमने क्यों पुट करा? क्योंकि पहले जब यहाँ पे 1 था तब तो हमने सिर्फ साइन करा, लेकिन अभी यहाँ पर a स्क्वायर भी आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे a साइन थीटा पुट करा। ऐसा करने पर क्या होगा, ये a स्क्वायर इस रूट से बाहर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर एंड 1 माइनस में साइन स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी कंडीशन बन गई, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या? बचेगा ए और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब ये सिंपल सा ही है, मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर 1 की जगह पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में 1 की जगह पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यही सारी कंडीशंस बन रही है, लेकिन जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, उनके साथ हम ए करके, मतलब मल्टीप्लाई में ए करके पुट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशन क्या है? सेम ही है, लेकिन अब यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे ए साइन थीटा। क्या पुट करेंगे यहाँ पे? ए थीटा। अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर जो हमें दे रखा है, और इस 1 की जगह पे अगर ए स्क्वायर आ जाता है, इस 1 की जगह पे अगर ए स्क्वायर आ जाता है, तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा रखते हैं, तो यहाँ पर ए आने के बाद हम पुट भी क्या करेंगे? ए साइन थीटा, या फिर पुट क्या करेंगे? ए कॉस थीटा। मतलब सेम ऊपर वाली कंडीशन है, बस अगर यहाँ पे 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा तो हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखेंगे। ऐसे ही 3 और कंडीशंस बन जाएंगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, तो उस केस में जहां पर हम टेन थीटा रख रहे थे वहां पे ए टेन थीटा रखेंगे, या फिर ए कॉट थीटा रखेंगे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन सेम ऐसे यहाँ पे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, तो फिर हम एक्स की जगह पे ए सेक थीटा रखेंगे, या फिर ए कॉसेक थीटा रखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि ऊपर वाली 3 कंडीशन ही है, ये ऊपर वाली 3 कंडीशन ही हैं। बस अगर 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ जाता है, तो जो भी हम पुट कर रहे थे वहां पर हम ए करके पुट करेंगे। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे 9th, उसके अंदर ये कंडीशन बन रही थी, ये वाली बन रही थी, ठीक है ना। बस फर्क इतना था कि 1 की जगह पे क्या आ गया? ए। तो हम क्या पुट करते हैं? हम 1 के केस में करते हैं ए साइन थीटा, और अगर ए स्क्वायर आ जाता है तो हम पुट करते हैं ए साइन थीटा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? अब हम पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम करते हैं साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसलिए हम पुट करेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास आएगा tan इनवर्स इस x की जगह पे हो जाएगा ए साइन थीटा। सर जरूरी थोड़ा ना cos थीटा भी रख सकते हैं ना सर? हाँ रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो हमारी साइन की रहेगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल साइन ही समझेंगे हम। अब देखो क्या होगा इसमें, tan इनवर्स ए साइन थीटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बचेगा। उसके बाद tan इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर एज इट इज रहेगा, और नीचे जब रूट अलग करेंगे इसमें से हम, मैं नीचे वाले हिस्से को अलग से बता रहा हूँ, जब हम ए स्क्वायर के ऊपर रूट करेंगे और हम अलग करेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर के ऊपर,
तो इस वाले में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ सिर्फ क्या बचेगा a, और अंदर आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि रूट से a स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो रूट से जब बाहर कॉमन आएगा तो वो एक पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, बहुत सिंपल चीज थी, मैंने बता दी वैसे ही। अब क्या होगा इसमें, इस a से a कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा। सिंपल है ये चीज। तो नाउ साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, नाउ 10 से 10 होगा, क्या बचेगा थीटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं साइड में लिखता हूँ इसको। x इज इक्वल टू हमने a साइन थीटा पुट करा था, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने लिखा x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर इस साइन को हम साइन का एंगल चेंज कर रहे हैं, यानी कि साइन जो है थीटा एंगल को छोड़ के अपना एंगल बना रहा है x को, तो ये जब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इनवर्स बन जाएगा, ये मैंने बताया था अभी पीछे, मतलब पीछे क्वेश्चन में हमने कराया। लेकिन ये अप्लाई करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, कि ये अप्लाई करने के लिए हमेशा याद रखना कि जब भी साइन को उधर शिफ्ट कर रहे हो, जब भी साइन को उधर शिफ्ट कर रहे हो, तो इस साइन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी इसको शिफ्ट कर रहे हो तो जिस फंक्शन को शिफ्ट कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो सबसे पहले हमें a हटाना पड़ेगा, हम ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, पहले a को हमें हटाना पड़ेगा। सॉरी, तो यहाँ से हम a को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब a मल्टीप्लाई में x के नीचे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा। ना अब हम शिफ्ट कर सकते हैं साइन को तो शिफ्ट कर देंगे, तो साइन इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, ये थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x बाई a। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स x बाई a, दैट्स आंसर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन देखने से पहले एक फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पे, जो 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस में tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये वाला फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एज इट इज बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या आ रही है, सब कुछ सही है लेकिन a एक्स्ट्रा है। अगर मैं यहाँ से इस a को हटा दूं, यहाँ से भी इस a को हटा के 1 कर दूं, यहाँ से भी a हटा दूं, तो ध्यान से देखो बिल्कुल सही बन रहा है ना, 3x x की क्यूब नीचे 1 माइनस में 3x स्क्वायर, इसका मतलब x की जगह पे क्या आएगा tan थीटा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर a भी आ गया इसलिए a tan थीटा आएगा। अकॉर्डिंग टू अगर a ना हो तब ये एज इट इज फॉर्मूला बन रहा है, और x की जगह पे क्या आएगा, तब x की जगह पे आएगा tan थीटा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर a आ गया, साथ में a भी आ गया, इसलिए हम क्या पुट करेंगे a tan थीटा। सेम पीछे वाला केस, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर होता है, तो हम साइन थीटा रखते हैं, और अगर यहाँ पे a आ जाता है, a स्क्वायर आ जाता है, तो फिर हम a साइन थीटा रख देंगे। तो ऐसे ही उस वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, अगर यहाँ पर ये नहीं होता, अगर ये चीज नहीं होती तब तो हम tan थीटा रख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a आ गया इसलिए हम यहाँ पे a tan थीटा रख रहे हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो मैं कह रहा था। तो बस अब इसके अंदर पुट कर देना, आगे नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसके अंदर पुट करते हैं यहाँ पर हम, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, और x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा a tan थीटा, माइनस में इस x की क्यूब की जगह पे आएगा a tan थीटा। तो जब इसके ऊपर आएगा तो दोनों के ऊपर क्यूब आ जाएगा, इस पे क्यूब, इस पे भी क्यूब, अपॉन में a की क्यूब माइनस में 3a, और इस x की स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा a tan थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर एंड tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि 3 पावर कॉमन आ रही है, 2 पावर ये और 1 पावर ये, कितनी हो गई 3 पावर ये एक ही, 3 पावर ये एक ही, और 1 और ये 2, तो ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई 3 पावर, यानी कि 3 पावर कॉमन आ रही है, एक ही क्यूब कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसमें एक ही क्यूब को कॉमन लिया, हमने एक ही क्यूब को अंदर ही कॉमन लिया, तो एक ही क्यूब जब हमने यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा, यहाँ बचेगा 10 की क्यूब थीटा, नीचे से भी एक ही क्यूब कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। और अब ये एक ही क्यूब और एक ही क्यूब दोनों के दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास नेक्स्ट बचेगा tan इनवर्स, बचेगा 3 tan थीटा
माइनस में 10 की क्यूब थीटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। और अब हम इसके बाद लिखेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। नाउ 10 से 10 ओवर हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों ओवर हो जाएंगे। लेकिन अगेन ये काट के नहीं दिखाना, ठीक है ना, ऐसे कभी भी क्रॉस मत करना, बस सीधा हटा देना। और क्या बचेगा इसके जगह पे 3 थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम। तो जैसे यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि जब भी थीटा को तो शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस ए को सबसे पहले डिवाइड में लेके जाएंगे, मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, इस ए को इसके नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे। तो ए बाई एक्स, एक्स बाई ए, सॉरी एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 10 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमारा जो आंसर था वो जाएगा 3 10 इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखो 11th क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है 11th क्वेश्चन के अंदर। तो क्या दे रखा है, 10 इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इस 1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है पाई बाई 6 पे 30 डिग्री पे होता है। नौ साइन से साइन ओवर हो जाएगा, यानी कि दोनों ये साइन और साइन ओवर हो जाएंगे दोनों। तो बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा पाई बाई 6 बचेगा ना। पाई बाई 6 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये किसके एंगल में है, ये एंगल में है किसके, कॉस के। तो 10 इनवर्स 2 कॉस, यानी कि पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/2। नौ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 10 इनवर्स 1। अब ये 1 कब होता है, 10 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे होता है। तो अब 10 से 10 ओवर हो जाएगा तो पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, इसमें बस वैल्यूज रखनी थी और ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 3 नए फॉर्मूलाज आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। दूसरा दूसरा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है सेम ऐसा ही, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब कि जब ये दोनों फंक्शंस इनवर्स में है, जब ये दोनों फंक्शंस इनवर्स में है और इन दोनों के एंगल सेम है, तो उस केस में ये दोनों इक्वल होंगे किसके, पाई बाई 2 के। ठीक है ना, मतलब इनवर्स के केस में दोनों बराबर होंगे किसके, 90 के। ये बिल्कुल वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनवर्ट साइन और कोस जैसे होते हैं उनकी 90s का टोटल करेंगे हम वैल्यूज का तो इक्वल आती है, जैसे साइन 60। और चलो छोड़ो उस चीज को नहीं डिस्कस करते अभी हम। सिंपल सा भी मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये इन फॉर्मुलेस की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। मतलब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एंगल सेम होना चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए, अल्फा अल्फा होना चाहिए, बीटा बीटा होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स, तो उसकी वैल्यू होगी पाई बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। मतलब कि एंगल सेम होने चाहिए, एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। ठीक है, तो अभी देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, इसमें सॉरी 12th क्वेश्चन जो है, उस 12th क्वेश्चन में tan इनवर्स अल्फा प्लस में कॉट इनवर्स अल्फा, दोनों के दोनों कितने हैं, दोनों के दोनों अल्फा हैं, एंगल सेम है ये, है ना, दोनों के दोनों सेम है, दोनों के एंगल सेम है। तो अगर एंगल सेम है तो उसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोट, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। और हमें पता है कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, टेन पाई बाई 2 की होती है इनफाइनाइट, और कॉट पाई बाई 2 की होती है वैल्यू, और हम कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। और हमने यहाँ पे फॉर्मुला क्या अप्लाई करा है, हमने ये फॉर्मुला अप्लाई करा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 2 इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये हमारा 12th का आंसर हो गया, सिंपल सा था 12th भी। क्या दे रखा है, 13 क्वेश्चन दे रखा है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो हमें पता है कि 10
tan 2 थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, हमें पता है यहाँ पर इनवर्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ अगर मैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एक मिनट मैंने शायद लिखा होगा, ये देखो ये लिखे हुए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले वाले, ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूलेस उन्हीं फॉर्मूले से बने हैं जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे। जैसे sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से बन गया, इस फॉर्मूले से बन गया ये वाला फॉर्मूला। हमने इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने इन्वर्स में कन्वर्ट करा तो ये साइन इन्वर्स, मतलब हमने क्या करा, tan थीटा को हमने कुछ मान लिया तो साइन इधर चला जाएगा और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा tan इन्वर्स, थीटा की जगह आ जाएगा tan इन्वर्स। तो मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में कन्वर्जन बताया था, या मैं एक बार बता भी देता हूँ इसका कन्वर्जन, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला बना कैसे वाला। देखो हमने क्या करा, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा देखो इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया हमने कि tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा साइन और 2 थीटा। अब इस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो थीटा की वैल्यू होगी कितनी, tan इनवर्स x, शिफ्ट कर दिया हमने उधर, तो यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा कितना, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। ऐसे और भी फॉर्मुलेस कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे हमने पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर। तो इसका इसके कन्वर्जन से ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ये वाला तो हमने पढ़ ही रखा है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसके कन्वर्जन से ये प्रूफ हो जाएगा। तो यानी कि अभी ये मैंने कन्वर्जन एक का बता दिया, दो का आप लोग कर सकते हो। तो सीधा सीधा याद रखना है इसको हमें कि कैसे हो, मतलब सीधे सीधे फॉर्मुले याद रखने हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। देखो फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर देखो ये कंडीशन बन रही है ना, ये वाली साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली है, यानी कि इसकी जगह कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। और ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी बन रही है इसके अंदर, दूसरी कंडीशन बन रही है cos इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, उसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस ये फॉर्मुले जिसके अंदर रखने हमने आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें दोनों के फॉर्मुले जो पीछे भी पढ़े थे हमने वो लिखना हो यहाँ पे, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमने इसके साथ लिखा है यहाँ पे इसके लिए जो मैंने बताया अभी, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि जो फॉर्मुलेस मैंने बताए थे अभी यहाँ पे, उन फॉर्मुलेस में से मैंने ये चीज़ बता दी, यहाँ पे y कर दिया क्योंकि y था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे y हो गया, और ये तो एज इट इज बता दिया, एज इट इज अप्लाई हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मुलेस को अप्लाई करेंगे इसके अंदर डायरेक्टली, तो कितना आएगा, 10 1/2, 10 1/2, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स x प्लस में इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा अंदर से, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो कितना बचेगा, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 10, और यहाँ बचेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। और अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई। जो फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई किया था वही वाला फॉर्मूला है।
अब 10 से 10 ओवर हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई, ये आंसर हो जाएगा। बताओ भैया 14th क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ साइन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रूफ नहीं करना। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर मैं इस साइन का ये पूरा का पूरा एंगल है, इस साइन का ये पूरा का पूरा एंगल है, और ये इधर को एक वैल्यू है। अगर मैं इस साइन को उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये इनवर्स लग जाएगा इसमें। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, जब इस साइन को उधर थ्रो करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है पाई/2 पे, यहाँ लिखेंगे साइन पाई/2, तो साइन से साइन ओवर हो जाएगा, कितना बचेगा पाई/2। अब यहाँ बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/5। अब अगर इस कॉस को उधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स x। मैं इस वाले कॉस को मैं उधर शिफ्ट कर दिया, मतलब उधर ले गया, या एक स्टेप लिख लेते हैं फिर अगले में कर लो, कंफ्यूजन लग रही होगी। प्लस में कॉस इनवर्स x, तो इस कॉस इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस में कॉस इनवर्स x। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई/2। अगर हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस में कॉस इनवर्स x, है ना। तो इसका मतलब पाई/2 माइनस में कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/5 इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स x। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया, तो अब यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब एक साइन को इनवर्स को उधर लेके जाओ या इस साइन को उधर लेके जाओ तो साइन इनवर्स और इनवर्स कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/5, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। 16th क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन द एक्सरसाइज 16 to 18, 16 से लेकर के 18 तक में हमें वैल्यूज निकालनी है, सब में वैल्यूज निकालनी है। सर 15 नहीं करा सर। कौन सा किया था हमने, 15 क्वेश्चन के अंदर हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। सिंपल सा ये क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो वैल्यू हमें x फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें इक्वल प्रूफ नहीं करना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इक्वल प्रूफ नहीं करना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो उसमें तो क्या आएगा, ये x हो गया और ये y हो गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, आप लोग जब करोगे तो बीच में लिखना है इसको। तो यहाँ पे कितना आएगा, tan इनवर्स x, ये x हो गया एक तरीके से, और प्लस y और अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई, इज इक्वल टू कितना है, पाई/2। अब ये tan इनवर्स यहाँ से शिफ्ट होकर उधर चला जाएगा तो इनवर्स इसका हट जाएगा, यानी कि यहाँ जाके कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan पाई/4। tan पाई/4 की वैल्यू होती है 1, अगले स्टेप में 1 रखेंगे। फिलहाल इस tan को हम उधर शिफ्ट करके ले गए, इस tan को हम उधर शिफ्ट करके ले गए, और tan को जैसे उधर हमने शिफ्ट किया तो tan इनवर्स हट के कितना हो गया, tan पाई/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगले स्टेप में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अभी देखो उसके आगे करते हैं। अब क्या होगा, इधर से कैलकुलेशन होगी इन सब की, ये जो इधर वाले फिगर है इन सब की कैलकुलेशन होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 2, और नीचे इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉमन चीज़ है, सिंपल सी है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1, और नीचे इसके जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ऊपर नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 थे वो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो
ये ऊपर वाला फिगर बचेगा और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एंड माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स एंड माइनस का 2, और नीचे करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और माइनस में जब इसको करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके साइन पलट जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो कट रहा है वो काट दो। देखो 2x से 2x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, और माइनस टू ये माइनस 4 हो जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस का 2 एंड माइनस का 2 माइनस का 4, नीचे क्या एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, ना 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 4 यानी कितना आएगा 1, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सर ये 1/2। नीचे वैल्यू क्या लिख रखी है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, हाँ चलो सर देखो फिर ठीक है क्लियर हो तो देखो आगे, तो कितना आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो जब इसमें हम रूट डालेंगे ऊपर से, मतलब स्क्वायर डालेंगे तो ऊपर 1 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 यहाँ पे नीचे √2 आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये इसका आंसर हो गया। 16 में हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे कितना है देखो, साइन इनवर्स साइन और कितना है 2π/3। अब हमने आइडेंटिटी तो सिंपल से पढ़ी हुई है कि अगर एक साइन है और एक उसके एंगल में विदाउट साइन है तो ये दोनों ओवर हो जाते हैं, क्या बचता है थीटा, यानी कि यहाँ पर भी अगर मैं इसको काट दूं तो क्या बचेगा 2π/3, तो 2π/3 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, और प्रिंसिपल वैल्यू वही होती है जो इसके बीच में आती है, प्रिंसिपल वैल्यू वही होती है जो इसके बीच में आती है। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 2π/3 इसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 2π/3 का मतलब होता है 120, 2π/3 का मतलब है 120, तो 120 इसमें नहीं आएगा, -90 से लेके 90 के बीच में 120 नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ये आंसर नहीं कह सकते और हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी होती है, जो उनकी अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में लाया करती है, मतलब कि उनकी डोमेन या रेंज के अंदर लाया करती है। तो अगर हम इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास 120 आएगा, जबकि जो साइन होता है उसकी रेंज होती है -90 से 90, -π/2 से π/2, तो ये उसमें आएगा ही नहीं। तो क्योंकि ये उसमें नहीं आएगा तो उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें कुछ खास नहीं सॉल्व करना, बस यहाँ पे फॉर्मूलेज अप्लाई कर देने। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पाई माइनस में π/3, हमने 2π/3 को सॉल्व कर लिया, ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है सारा का सारा। हमने 2π/3 को क्या लिखा, पाई माइनस में π/3, और हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट नो चेंज, सॉरी पाई पे नो चेंज, एंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये फॉर्मूला होता है मतलब बेसिकली। तो मैं इस